हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आपका स्टडी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम मध्यकालीन भारत के चैप्टर नंबर 31 विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य से हमारा पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। विजयनगर राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। हरिहर बुक्का कितने भाइयों के परिवार के अंग थे? 5। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जीत का शहर, जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त किया था? तो विद्यारण्य संत के, विद्यारण्य संत। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश का स्थापना किया? तो संगम राजवंश। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर साम्राज्य के राजभाषा तेलुगु। हरिहर एवं बुक्का पहले वारांगल के काकतीय शासक किस शासक के सामंत थे? तो प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः कितने वंशों ने शासन किया था? तो 4 वंश ने शासन किया था। संगम, सलूप, तुलुप एवं अराबिडु वंश। 4। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तब बुक्का प्रथम। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो देवराय द्वितीय। हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा किस शासक के शासनकाल में किया था? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। निकोलो कांटी ने किसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है? तो दास प्रथा के बारे में। दास प्रथा के बारे में। तुंगभद्रा नदी के तट पर किसने बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नहर में नहरें ला सके, सिंचाई के लिए उसे हरिद्रा नदी को भी बांध बनवाया था। किसने? देवराय प्रथम। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इमाडी देवराय। इमाडी देवराय। देवराय द्वितीय को। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के। किसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वाले का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती है? तो अब्दुल रजाक, जो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। कौन तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे? तो श्रीनाथ। श्रीनाथ। किस इतिहासकार के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें दी थी? तब फरिश्ता के अनुसार।
किस अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है? तो देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय ने संस्कृत के कौन कौन ग्रंथ पर भाष्य लिखा था? तो महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र। मल्लिकार्जुन को और क्या कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय, या प्रौढ़ देवराय किसको कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन। विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश का स्थापना किसने किया था? तो सालू नरसिंह ने, जो 1485 से 1526 तक शासन किया। और तुलु वंश का स्थापना वीर नरसिंह। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो तुलु वंश। कृष्णदेवराय राजगद्दी पर कब बैठे? 8 अगस्त 1509 ईस्वी। कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति कौन था? तो सालुतिम्मा। सालुतिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसको बताया है? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन यात्री विजयनगर आया था? तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस। अष्टदिग्गज किससे कहा जाता है? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय को, क्योंकि कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में सर्वप्रमुख कौन था? तो अलसनी पेद्दन, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। कृष्णदेवराय संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। कृष्णदेवराय को तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र पितामह का पितामह की उपाधि प्राप्त की थी। किसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त, मलयालम एवं संस्कृत में जाम्बवंती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? नंदीनागढ़ी। नंदीनागढ़ी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेवराय। चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुआ था? 1529 में। 1529 में। कृष्णदेवराय ने लगभग कितने वर्ष शासन किया था? तो 20 वर्ष। आंध्र भोज
अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि किसकी उपाधि कौन उपाधि धारण किया था? तो कृष्णदेव राय। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 को। किस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध के कारण। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राय राय राय। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित कितने अलग अलग क्षेत्रों में टकराते थे? तो 3। तुंगभद्रा के द्वाब, कृष्णा गोदावरी के कछार और मराठा वाड़ा प्रदेश। तालीकोटा युद्ध के समय सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से अपनी नई राजधानी कहाँ बनाया था? तो पेनुकोंडा में। पेनुकोंडा। विजयनगर के चौथे राजवंश अराबिडु वंश जो 1570 से 1672 ईस्वी तक चला। अराबिडु वंश का स्थापना किसने किया था? तिरुमल। तिरुमल वंश का अंतिम शासक कौन था? अराबिडु वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? वोडेयार ने। मैसूर राज्य कब स्थापना हुआ था? 1612 में। मैसूर राज्य की स्थापना अराबिडु शासक किसके शासनकाल में हुआ था? वेंकट द्वितीय के समय में। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम इस प्रकार है। प्रांत जिनको मंडल कहा जाता था, कोट्टम या वलनाड। कोट्टम या वलनाड जिसको जिला कहा जाता था। नाडु मेलाग्राम 50 गांवों का समूह। उर ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक। सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, उसे अमरम कहा जाता था। निकोलो कांटी कहाँ शासक था? ये थी निकोलो कांटी कहाँ का निवासी था? इटली के। निकोलो कांटी भारत कब आया था? 1420 में। निकोलो कांटी विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक किस देश का नागरिक था? फारस का। यह विजयनगर अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? 1442 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किस शासक के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय। नोनिज कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल। नोनिज भारत कब आया थी? विजयनगर कब आया था? 1535 में। नोनिज विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय। बारबोसा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल। यह विजयनगर 1555 से 16 में। किसके शासनकाल में? तो कृष्णदेव राय। बारबोसा।
विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान, जो 1/, भू राजस्व के 1/6 होता था। विजयनगर में कौन कौन कर लिया जाता था? तो विवाह कर एवं वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था, परंतु विधवा से कर नहीं लिया जाता। वीर युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को गढ़पेंद्र। विजयनगर के किसके दरबार में महिला अंगरक्षिका का वर्णन है? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। उच्च अधिकारी को दंड नायक या सेनापति। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बाड़वा कहा जाता था। विजयनगर में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तब वेश्बग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता कल्याणम मंडप एवं हजारा स्तंभ वाले का निर्माण गोपुरम। कल्याण मंडप में देवता का विवाह किस समारोह में माना जाता था? कल्याण मंडप में। मंदिर के साथ देवी की पत्नी हेतु किसका निर्माण होता था? तो अमान मंदिर का। किस मंदिर में कृष्ण देव राय एवं उसकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं? तो तिरुपति मंदिर। विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था राम महानवमी का त्योहार। महानवमी का त्योहार किसको प्रसन्न के लिए किया जाता था? तो देवी दुर्गा के। विजयनगर काल में कन्नड़ कृतियों में किसका रचना हुआ था? तो भीष्मक। बासव पुराण किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? लिंगायत से। बासव पुराण के लेखक भीष्मक। मदुरा विजय बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी किसकी रचना है? गंगा देवी की। कृष्ण देव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे? लक्ष्मी नारायण। कृष्ण देव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण ने कौन सा पुस्तक की रचना की थी? तो संगीत सूर्योदय। संगीत सार की रचना किसने किया था? तो संत विद्याधर ने। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र क्या था? बीड़ा। विजयनगर की चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? लिपाक्षी कला। लिपाक्षी कला चित्रकला के विषय रामायण और महाभारत के लिए किए गए। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बरात। इसका वजन 52 ग्राम, जिसे विदेशी यात्री ने पूर्ण प्रदोष या पैगोड के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फर्णम कहा जाता था, जो 26 ग्राम का फर्णम होता था। 26 ग्राम का फर्णम 5.5 ग्राम का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाली, दिनार फारसी,
फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। और इस तरह से हमारा अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि तेलुगु के 5 महाकाव्य अमुक्त माल्यद अमुक्त माल्यद के रचनाकार कौन थे? कृष्णदेव राय। मनु चरितम के अलसनी पेदन, वसु चरित्र के भट्टमूर्ति, राघव पांडवियमु के पिंगली सूरत, पांडुरंग महामत्य के तेनाली राम कृष्ण। इस तरह से हमारा विजयनगर साम्राज्य खत्म है। थैंक यू।